नमस्कार। तो अब हम देखेंगे टॉरस असेंडेंट के लिए यानी वृषभ लग्न के लिए वीनस यानी शुक्र सभी घरों में किस तरह का फल देते हैं। तो चालू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस यानी लग्न, उसमें अगर शुक्र है तो फर्स्ट हाउस में शुक्र किस राशि में है? टॉरस यानी वृषभ में। तो ऐसे जातक थोड़ा प्राउड होगा, पत्नी से फायदा होगा, हाउस ऑफ एनिमीज में इन्फ्लुएंस होगा, ऑक्यूपेशन कामकाज में अच्छा चलेगा, कुछ बीमारी लग सकती है लेकिन जिद्दी होगा, थोड़ा ज़्यादा ही जिद्दी होगा। यही शुक्र जब दूसरे भाव में जाता है यानी कि जेमिनी मिथुन में, तो पैसे के लिए ये एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उसी पैसे में के लिए और फैमिली के लिए इनको दिक्कत भी आएगी और इनको भी कुछ ना कुछ बीमारी होते रहेगी। वीनस थर्ड हाउस में यानी कि शुक्र तीसरे भाव में कैंसर कर्क में, तो हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करने के बाद ही इनको आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ इनका अच्छा जमेगा नहीं। ये भाग्यशाली रहेंगे, हो सकता है इनको नाना से कुछ फ़ायदा हो या नाना के फैमिली से कुछ फ़ायदा हो। शुक्र अगर चौथे भाव में जाता है, वीनस इन फोर्थ हाउस यानी लियो सिंह, माता के साथ जमेगा नहीं, सुख की कमी, खुशी की कमी, बीमारी हो सकती है, पिता के साथ भी मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, सरकार में इनको रिस्पेक्ट रहेगी। प्रॉपर्टी की दिक्कत रहेगी, मेहनत बहुत करेंगे आगे बढ़ने के लिए और चिंता रहेगी दुश्मनों के कारण। यही वीनस इन फिफ्थ हाउस यानी शुक्र पांचवें भाव में यानी वर्गो कन्या में, बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी रहेगी, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, चिंता रहेगी, दुश्मनों से फिर भी चिंता रहेगी, शरीर इनका थोड़ा कमजोरी रहेगी। इनको अपने जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे को समझाने में ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका जो चिंता करने का नर्वसनेस इनके अंदर रहेगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो समझा नहीं सकते हैं या अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं दूसरे की तरफ, सही तरीके से मतलब बता नहीं सकते। वीनस इन सिक्स्थ हाउस लिब्रा, शुक्र छठे भाव में तुला में,
ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब इनका जो नेचर रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इनको कुछ बीमारी की दिक्कत हो सकती है। नाना से या नाना के घर वालों से कुछ फ़ायदा हो सकता है या मदद मिल सकती है। खर्चा ज़्यादा करेंगे। दुश्मनों पर इनका प्रभाव रहेगा। मेहनत बहुत करेंगे ये, और जो इनको अपोज करेंगे उनके ऊपर ये हावी हो जाएंगे, मतलब उनको पटा लेंगे। अब वीनस इन 7th हाउस, स्कॉर्पियो, शुक्र 7वें भाव में वृश्चिक में। दिखने में ये ठीक ठाक रहेंगे। पत्नी से इनको फ़ायदा होगा। सेक्सुअल प्लेजर में इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा, ये उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। बीवी के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन अपने कामकाज के लिए ये बहुत मेहनत करेंगे। वीनस इन 8th हाउस, सैजिटेरियस, शुक्र 8वें भाव में धनु में, धनु राशि। शरीर में कुछ दिक्कत रहेगी। नाना के घर में कुछ लॉस होगा, किसी की मौत हो जाएगी। चिंता रहेगी इनको कभी भी। कुछ ऐसे काम भी करेंगे जिनके कारण चिंता, उल्टे सुल्टे कुछ काम करेंगे, अनैतिक काम कर सकते हैं, जिसके कारण इनको इनकी चिंता बढ़ेगी। लेकिन पैसे के लिए बहुत मेहनत करेंगे, पैसा कमाने के लिए। और इनकी चिंता अपने दुश्मनों के कारण भी इनकी चिंता रहेगी, मतलब बढ़ी जाएगी। वीनस इन 9th हाउस, कैप्रिकॉन, शुक्र 9वें भाव में मकर राशि में। भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन इतने धार्मिक नहीं रहेंगे। भाई बहनों से कुछ सहायता मिल जाएगी इनको। होशियार रहेंगे ये, सबका सबसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, उल्टा सुल्टा बात नहीं करेंगे। और दुश्मनों के ऊपर ये हावी हो जाएंगे। वीनस इन 10th हाउस, एक्वेरियस, शुक्र 10वें भाव में कुंभ राशि में। तो ये सरकार और अपने कम्युनिटी में ये आगे बढ़ जाएंगे। पिता के साथ कुछ समस्या रहेगी। दुश्मनों के ऊपर ये प्रभाव रहेगा इनका। माता के साथ भी जमेगा नहीं। हाँ, कामकाज में इनको आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी दुखी रहेंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वीनस इन 11th हाउस, पाइसेस, शुक्र 11वें भाव में मीन राशि में। तो फायदा होगा इनको अच्छा खासा। एजुकेशन थोड़ा कमज़ोर रहेगा इनका। बच्चों के साथ इतना अच्छा नहीं रहेगा। दिखने में ठीक ठाक रहेंगे, मेहनत करेंगे पैसा कमाने के लिए, और होशियार भी रहेंगे। मतलब इनको पता भी रहेगा कि किस तरह से कहाँ मेहनत करना है, किस क्षेत्र में। कहीं भी ऐसा करने से कुछ मिलता नहीं है। वीनस इन 12th हाउस, एरीज,
शुक्र 12वें भाव में मेष में, ये खर्चा बहुत करेंगे और कभी भी चिंता रहेगा इनको खर्चे करने के कारण, और इनको बीमारियां, कुछ ना कुछ बीमारी सता रहेगी। और इनकी बेइज्जती भी होगी और ये मतलब अकेलापन महसूस करेंगे।